ओम सतगुरु परमात्मने नमः। ओम विष्णु 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 महाविष्णु प्रभु विष्णु महेश्वरम अनंत रूप रूपाय विष्णु विष्णु रूपाय प्रभु विष्णु नमः। आज मैं आपको वेदों में, ग्रंथों में, पुराणों में, शास्त्रों में, इतिहासों में जो राजनीतिक विषयक बातें हैं, सबस्यों विश्व की श्रोमणी बातें हैं, अनमोल वचन है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। जिसको सुनकर के आपने जीवन में ग्रहण करेगा वो सबसे सफल जीवन व्यतीत करेगा। वैसे तो महावीर के नाम से अनेक चैनल बने हुए हैं, परंतु आप मेरे इस महावीर शर्मा गुसाई सर सूरतगढ़ श्री गंगानगर राजस्थान के नाम से जो चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि मैं जो भी कोई बात बनाऊं, जो भी कोई बात भेजूं, जो भी कोई बात मैं कहूं, जो भी वीडियो तैयार करूं, वो हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और शेयर का मतलब ये है कि ये राजनीतिक विषयक जो बातें हैं, ज्ञान की जो अनमोल वचन बातें हैं, जो ज्ञान की बढ़िया बढ़िया जो शास्त्र की, वेदों की, पुराणों की, ग्रंथों की जो बातें हैं, राजनीति विषयक और ज्ञान संबंधित जो अनमोल वचन है, विश्व के सर्व श्रोमणी वचन है, वो हर आदमी तक पहुंच सके, हर जीव इसका लाभ उठा सके। इसलिए शेयर करना जरूरी है और सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है कि मैं जो भी वीडियो तैयार करूं वो आप तक पहुंच सके। इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और अच्छा लगे तो लाइक करना भी ज़रूरी है। यह बात शास्त्रों के, वेदों के, पुराणों के, ग्रंथों के आपको धारण करना है। ये अच्छे महापुरुष की, तो सब विश्व के सबसे श्रोमणी महापुरुष है, उन महापुरुषों की कही हुई बातें हैं, उनको अपने जीवन में धारण करना जरूरी है, आवश्यक है, जिससे लाभान्वित तो हो सकता है हर जीव को लाभ मिलेगा, अपना जीवन सफल होगा, जीवन व्यापन में सरलता होगी, जीवन व्यापन में कोई कठिनता नहीं आएगी, कोई कठिनाई नहीं आएगी। संसार में जब तक आप रहोगे अपना जीवन बड़ा अच्छी रीति नीति से सफल होगा। मेरा इस नाम का ये चैनल है महावीर शर्मा गुसाई सर, सूरतगढ़ श्री गंगानगर राजस्थान। इस नाम से आप मेरे चैनल को देखोगे तो मेरे द्वारा जो बनाई हुई वीडियो वो सब वेदों कृत शास्त्र मर्यादा के अनुसार, राजनीतिक विषय के अनुसार, वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में, इतिहासों में, उपनिषदों में जो बातें हैं, वो बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी बातें मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप इसको धारण करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें और बातों को सुनें और सुन के मन में धारण करें, इनके अनुसार अपना जीवन बिताएं। अब मैं आपको बढ़िया बढ़िया बातें बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना। जिसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनमें से कोई भी एक न मिला हो, उसका मनुष्यों में जन्म होने का फल मरने के लिए है। उसको तो मरना ही अच्छा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार प्रकार के पुरुषार्थ हैं संसार में। चारों में से मिले तो चार ने एक पुरुषार्थ तो हर मनुष्य को मिलना ही चाहिए। धर्म हो या अर्थ हो या काम हो या मोक्ष हो, इनमें से एक भी न मिला हो तो उस मनुष्य को तो जन्मने के लिए तो चाहे मर जाए, क्योंकि उसकी जन्म में उसने कोई भी उसको धर्म परमार्थ नहीं मिला, न धर्म मिला, न अर्थ मिला, न काम मिला, न मोक्ष मिला। इसको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनमें से कोई भी नहीं मिला हो, उसका मनुष्यों में जन्म होने का फल है मरने के लिए ही है। जहाँ मूर्खों की पूजा नहीं होती, जहाँ अन्न का भंडार संचित होता है, जहाँ पति पत्नी में कलह नहीं होता, वहाँ स्वयं लक्ष्मी ही विराजमान रहती है। कितनी सुंदर बात है।
जहाँ मूर्खों की पूजा नहीं होती वहाँ अन्न का भंडार संचित रहता है। जहाँ पति पत्नी में कलह नहीं होता वहाँ स्वयं लक्ष्मी ही विराजमान रहती है। उम्र, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, ये 5 बातें जीव के गर्भ में ही लिख दी जाती है। मछली दर्शन से, कछुई ध्यान से और पक्षी स्पर्श से बच्चों को पालते हैं, वैसे ही सज्जनों की संगति से मनुष्य पलते हैं। जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक मृत्यु दूर है, जब तक अपना हित और पुण्य आदि कार्य कर लो, प्राण के अंत हो जाने पर क्या करेगा। विद्या कामधेनु के समान गुण वाली है, ये असमय में भी फल देती है, विदेश में भाई के समान है, विद्या गुप्त धन है, इसलिए विद्या का संचय अवश्य करना चाहिए। एक ही गुणी पुत्र सैकड़ों गुण रहितों से अच्छा है। जैसे अकेला ही चंद्रमा अंधकार का नाश कर देता है, जिसे हजारों सहस्रों तारे दूर नहीं कर सकते। बुरे गांव में रहना, नीच कुल की सेवा, खराब भोजन, लड़ाकू स्त्री, मूर्ख पुत्र, विधवा स्त्री, ये 6 आग के बिना ही देह को जला देते हैं। उस गाय से क्या लाभ जो दूध नहीं देती हो, न ज्ञाबनी होती है। वैसे जो पुत्र न विद्वान हुआ और न भगत, उसके पैदा होने से क्या लाभ। संसार के दुख से दुखित हुए पुरुषों को 3 ही विश्राम के स्थान है, संतान, स्त्री और साधु संगति। राजा की आज्ञा एक ही बार होती है, पंडितों का बोलना भी एक ही बार होता है, कन्यादान आदि बातें भी एक ही बार होती है। अकेले का तप होता है, 2 का पढ़ना होता है, 3 जनों का गाना करना होता है, 4 का मार्ग चलना अच्छा होता है, 5 सदस्यों से खेती अच्छी होती है, और युद्ध करना है तो बहुत से लोगों से युद्ध भली भांति होता है। वह स्त्री स्त्री है जो पवित्र और चतुर है, जो पतिव्रता है, जिस पर पति की प्रीति है और सत्य बोलती है, वह स्त्री दान मान से पालन पोषण लायक है। बिना पुत्र की घर सुना है, बिना बंधुओं की दिशाएं सुनी है, मूर्ख का हृदय ज्ञान बिना सुना है, और निर्धन का शुभ सुना है। बिना अभ्यास के शास्त्र विष जैसा लगता है, बिना पचा भोजन जहर हो जाता है। दरिद्रों को की सभा और बूढ़े पुरुषों का युवती विष के समान हो जाती है। बिना दया के धर्म को त्याग देना चाहिए, वो धर्म क्या काम का जिसमें दया न हो। विद्याहीन गुरु को छोड़ देना चाहिए, क्रोध करने वाली स्त्री को अलग कर देना चाहिए, और शनि विहीन बांधुओं को त्यागना उचित है। मनुष्यों को मार्ग चलना बुढ़ापा है, घोड़े को बंधन बुढ़ापा है, स्त्री को मिथुन का अभाव बुढ़ापा है, वस्त्रों को धूप में सुखाना बुढ़ापा है। वस्त्र धूप में सुखाने से जल्दी पटता है। मेरा ये समय कैसा है, इस समय मेरे मित्र कौन है, मेरा देश कौन सा है, मेरा लाभ हानि किस चीज़ में है, मैं किसका हूँ और मुझ में क्या शक्ति है, बार बार ऐसा विचार करना चाहिए।
द्वि जातियों का देवता अग्नि है। देवता मनुष्यों के हृदय में रहते हैं। साधारण बुद्धि वालों को देवता मूर्ति है और समदर्शियों के लिए सब स्थान में देवता है। अग्नि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के गुरु हैं। अग्नि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और के गुरु हैं। ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु है। स्त्री का गुरु उसका पति और अतिथि सारे संसार का गुरु है। जैसे घिसना, काटना, तपाना और पीटना, इन 4 तरीकों से सोने की परीक्षा की जाती है, वैसे ही त्याग, शील, गुण और आचार, इन 4 रीतियों से पुरुष की परीक्षा की जाती है। भय से जब तक डरना चाहिए जब तक भय तुम्हारे पास न आया हो, और आ गया तो आए हुए भय को देखकर निडर होकर सामना करना चाहिए। एक ही गर्भ से और एक ही नक्षत्र में पैदा होने से शील स्वभाव एक नहीं होते, जैसे बैर और उसके कांटे होते हैं। मूर्ख पंडितों से द्वेष करता है, दरिद्र धनियों से द्वेष करता है, वेश्या कुलीन स्त्रियों से द्वेष करती है और विधवा सुहागिनों से द्वेष करती है। आलस से विद्या, दूसरों के हाथ में जाने से धन, बीज की कमी से खेत और सेनापति के बिना सेना, ये नष्ट हो जाते हैं। अभ्यास से विद्या का, सुशीलता से वंश का, गुण से भले मनुष्य का और आंखों से क्रोध का पता चलता है। धन से धर्म की रक्षा होती है। यम नियम आदि योग से विद्या की रक्षा होती है। मर्दुता वचन से राजा की और अच्छी स्त्री से घर की रक्षा होती है। दान दरिद्रता का नाश करता है। शील सब दुखों को दूर कर देता है। बुद्धि अज्ञान का नाश कर देती है और भावना भय का नाश कर देती है। काम के समान और कोई रोग नहीं है। अज्ञान के समान और कोई दुश्मन नहीं है। क्रोध के समान कोई आग नहीं है और ज्ञान से बढ़कर और कोई सुख नहीं है। ब्रह्मज्ञानी को स्वर्ग तिनके के समान है। बहादुर को जीवन तृण के समान है। इंद्रियों को वश में करने वालों को स्त्री तृण की तुल्य जान पड़ती है और निष्प्रय को जगत तिनके के समान है। विदेश में विद्या मित्र है, घर में स्त्री मित्र है, औषधि रोगियों का मित्र है और धर्म मरे हुए का मित्र है। निर्धन धन चाहते हैं, पशु वाणी चाहते हैं, मनुष्य स्वर्ग चाहते हैं और देवता मुक्ति की इच्छा करते हैं। मेघ के जल के समान उत्तम दूसरा जल नहीं, अपने बल के समान दूसरे का बल नहीं, और नेत्र के समान दूसरा तेज नहीं, और अन्न के समान दूसरी वस्तु प्रिय नहीं होती है। समुद्र में वर्षा होना व्यर्थ है और भोजन में तृप्त है जो उसको भोजन कराना व्यर्थ है। धनी को दान देना व्यर्थ ही है और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ ही है। सत्य में पृथ्वी सताई है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य के बल पर वायु बहती है, सब कुछ सत्य पर स्थिर है। नाई पुरुषों में और कौवा पक्षियों में धुरत होती हैं।
गिद्दड़ चौपायों जानवरों में और स्त्रियों में मालिन धुर्त होती है। संसार में जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत आदि संस्कार कराने वाला, विद्या देने वाला, भय से बचाने वाला, ऐसे 5 प्रकार के पिता होते हैं। राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, सासू और अपनी माता, ये 5 माता कहलाती है। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो।